गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी जीडी का पार्ट 6 वीडियो, जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिस सेट थर्ड करवाएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके होंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम पर मिलता रहता है। डेली की करंट की पीडीएफ साथ के साथ आपकी क्विजेज वहाँ पे कंडक्ट की जाती है। कोई भी न्यू वैकेंसी आती है तो आपको उसको भी अप्लाई वहाँ से कर सकते हो। और एसबीआई क्लर्क का लास्ट डेट है, जिसने भी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो ज़रूर कर देना, जो भी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देना चाहते हैं। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेज़र इज़ यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर्स। लेज़र प्रिंटर्स के अंदर किस टाइप की लेज़र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपके पास गैस लेज़र, एक्साइमर लेज़र, डाई लेज़र या फिर सेमीकंडक्टर लेज़र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेमीकंडक्टर लेज़र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेमीकंडक्टर जो लेज़र होती है इसका प्रयोग किया जाता है आपका लेज़र प्रिंटर्स के अंदर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा लगून है इंडिया का। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, वेम्बनाड लगून, कोलेरू लगून, पुलिकैत लगून या फिर चिलिका लगून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिलिका लगून। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स। इनमें से पेंसिल के अंदर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, चारकोल या फिर ग्रेफाइट। जो भी स्टूडेंट इसका चारकोल सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसके अंदर पेंसिल के अंदर यूज़ किया जाता है आपका लीड एंड ग्रेफाइट का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया इज। ऐसा कौन सा पोर्ट है जो चारों तरफ से लैंड से लॉक है, उस आपको उसका पोर्ट का नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कोचीन, मोरमुगांव, मुंबई या विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज़ द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन। कहाँ पे गौतम बुद्धा जी ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था जिसका नाम था धर्म चक्र परिवर्तन। हमने इसका उल्टा करके क्वेश्चन नंबर आपको प्रैक्टिस सेट 1 में करवाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना। प्रैक्टिस सेट आपको लगातार मिलते रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस है, और यही क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हो तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो इसका ऑप्शन अगर बाद दिए गए, सांची, बोध गया, सरस्वती या फिर सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ में आपका गौतम बुद्धा जी ने फर्स्ट सरमन दिया था, जिसको उन्होंने नाम दिया था धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डनकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन। जो डनकन पैसेज है ये कहाँ पे लोकेट करता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, मिनिको एंड अमनी दीवी, मिनिको एंड मालदीव्स, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान का जो बीच का रास्ता वो है आपका डंकन पैसेज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, द गैसेज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। ऐसी कौन कौन सी गैसेज है जो आपकी वेल्डिंग में प्रयोग की जाती हैं। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ऑक्सीजन, एसिटिलाइन आर्गन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एसिटिलाइन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड एसिटिलाइन। तो ये क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस सेट 1 में भी करवा चुके हैं, और इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, बैरनेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो बैरनेकल्स व्हेल की बैक पे होते हैं, ग्रो करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। म्यूटिलिज्म, पैरासिटिज्म या कोमेंसलिज्म या फिर एमैनलिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोमेंसलिज्म। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया, द डैश लेक ऑफ इंडिया हैज़ वेरी हाई सैलिनिटी। ये प्रैक्टिस सेट 2 में भी क्वेश्चन था आपका। द डैश लेक, कौन सी लेक आपकी सबसे ज़्यादा साल्टी है, जिसके अंदर साल्ट की लेवल सबसे हाई है। ऑप्शन आपके पास दिए गए, वुल्लर जम्मू कश्मीर, पुलिकैत तमिलनाडु, चिलिका उड़ीसा, फिर सांबर राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सांबर राजस्थान हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ इसकी वहाँ पे डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी वीडियो के बाद। तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलना, रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमंस इज। ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा ह्यूमंस की बॉडी के अंदर देखने को मिलता है।
ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं प्लूटोनियम, पोटेशियम, आयोडाइन एंड कोबाल्ट। अब जिन बच्चों ने इस प्रैक्टिस सेट को नहीं किया होगा वो इसका आंसर लिख के आएंगे आयोडीन, क्योंकि जब भी आप साल्ट यूज़ करते हो आपकी सब्जियों में या फिर आपकी वीट आटा वगैरह में, तो उसके अंदर आयोडीन की मात्रा होती है। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है वो होता है पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन, जो कुल्लू वैली है किस किस के बीच में सिचुएट करती है, कहाँ है ये? आपके पास ऑप्शन दिए गए रजनोती एंड नाग तिब्बा, दलोदर एंड पीर पंजाल, लद्दाख एंड पीर पंजाल, या फिर लेसर हिमालय शिवालिक के बीच में इसको पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दलोदर एंड पीर पंजाल के बीच में आपका है कुल्लू वैली। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो किससे बनाया जाता है? ऑप्शन आगे बाद दिए गए निक्रोम, टंगस्टन, आयरन या फिर ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन से बनाया जाता है आपका फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो बल्ब के बीच में जो पतला सा एक तार होता है वो बनता है आपका टंगस्टन से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टू वोल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी आर, इंडिया के अंदर कौन से दो वोल्केनिक आइलैंड्स हैं जो इंडिया की टेरिटरी में आते हैं, उनका आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं पाम्बान एंड बैरन, बित्रा एंड कवरती, नरकोंदम एंड बैरन, या फिर कवरत्री एंड न्यूमूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाम्बन एंड बैरन, जो आपके वोल्केनिक आइलैंड्स है ये आपकी इंडियन टेरिटरी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इनमें से किस स्टेट का सबसे स्मॉलेस्ट लैंड एरिया है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम या फिर नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड, कौन सी फॉरेन कंट्री सबसे पास में है अंडमान आइलैंड के? ऑप्शन आपको दिए गए म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार है, वो बहुत क्लोज है आपके अंडमान आइलैंड के। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम, ओजोन लेयर आपको किस चीज़ से बचाती है? ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। किस से वो आपको प्रोटेक्ट करती है? एक्सरेज, गामा रेज से, इंफ्रारेड रेड से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से या फिर रेडियो वेव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आपकी प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर, जिसको कहा जाता है यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा, इनमें से कौन कंटेम्प्रेरी था गौतम बुद्धा का, कौन उनको मानता था? ऑप्शन आ गया चंद्रगुप्त मौर्य, भद्रबाहु, पार्श्वनाथ या वर्धमान महावीरा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। वर्धमान महावीरा आपके थे कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा, जो इनको बहुत फॉलो करते थे बुद्धा जी को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड गोत्र ओकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, जो वर्ड गोत्र ये कहाँ से लिया, सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ किया था? सामवेद में, अर्थवेद में, यजुर्वेद में या फिर ऋग्वेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद से लिया गया था आपका वर्ड गोत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच रिलीजन इन इंडिया इज नोन एज द राइस ऑफ बॉल इन इंडिया। राइस ऑफ बॉल किसको कहा जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, कृष्ण गोदावरी डेल्टा रीजन को, केरल तमिलनाडु को या फिर इंडो गैग्नेटिक प्लान को। तो राइस ऑफ बॉल आपका कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट डज एयर बैग यूज्ड फॉर सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर कंटेन्स, जो कि एयर बैग आपके कार की सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो कार बैग्स ओपन हो जाते हैं, तो उसमें किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है उसके अंदर? जैसे ही एक्सीडेंट होगा वो तुरंत फूल जाएगा, उसके अंदर गैसेज रिलीज हो जाएंगी। तो उसके अंदर क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम एजाइड या फिर सोडियम पेरोक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम एजाइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। इंडिया के साथ सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री किस कंट्री के साथ है? ऑप्शन आपके पास दिए गए बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान या फिर चाइना। तो इसका तो बिल्कुल क्लियर आंसर है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर, इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रांस हिमालयन रिवर है। ऑप्शन दिए गए रावी, गंगा, इंदस या फिर यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदस। इंदस जो आपकी नदी है वो है आपकी ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन ऑपरेटर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो का सबसे लास्ट है ये क्वेश्चन। इनमें से कौन सी वेव है जो कि आपकी नाइट विजन ऑपरेटर्स के अंदर यूज़ की जाती है। कोई भी जैसे आपके नाइट विजन आपके स्पेक्स हो गए, उनके अंदर किस तरह की रेडिएशंस का प्रयोग किया जाता है जिससे आप नाइट विजन देख पाते हो। ऑप्शन आपके पास है इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, नन ऑफ द अबव या फिर रेडियो वेव्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंफ्रारेड वेव्स का उसके अंदर प्रयोग किया जाता है जिससे आप नाइट में आप क्लियरली देख पाते हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं हम बहुत जल्द कुछ नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।